नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में अभी चुनाव हुए नहीं हैं, लेकिन आरजेडी ने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जिसमें बता दिया है कि किस तरह से पूरी की पूरी जो एनडीए सरकार है वो हर सब्जेक्ट में फेल हो चुकी है। एक रिपोर्ट कार्ड जो आज आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है, उस रिपोर्ट कार्ड को देख लेते हैं। देखते हैं कि किस तरह हर सब्जेक्ट में बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए को फेल बता रही है आरजेडी। ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में आरजेडी ने लिखा है, नौकरी व रोजगार फेल। विषय हैं ये सारे, नौकरी व रोजगार फेल, स्वास्थ्य सुविधा फेल, अपराध पर लगाम फेल, पलायन पर नियंत्रण फेल, भ्रष्टाचार पर रोक फेल, नौकरशाही पर रोक फेल, स्थिर सरकार फेल, नए निवेश फेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फेल, गड्ढा मुक्त सड़क फेल। हर विषय में फेल है, एनडीए का कुर्सी का खेल है। ये जो है एक बड़ा ही मारक और रोचक ट्वीट जो है आरजेडी की तरफ से हुआ है, जिसमें एक रिपोर्ट कार्ड है। आप देख सकते हैं इस ट्वीट में ऊपर ही लिखा हुआ है कि हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। और मोदी और नीतीश कुमार दोनों चिंता मग्न दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो सारे सब्जेक्ट जो बताए हैं, विषय जो बताए हैं आरजेडी ने कि नौकरी रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, अपराध पर लगाम, पलायन पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर रोक, नौकरशाही पर रोक, स्थिर सरकार, नए निवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़क, हर विषय में यहाँ पर आरजेडी ने बता दिया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार फेल हैं। तो जाहिर है, जब पहले ही ये रिपोर्ट कार्ड आ गया है जिसमें पता चल रहा है कि किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुई है ये सरकार, तो फिर किस लिए जनता उनको अगला मौका देगी। ये आरजेडी ने एक बड़ा दांव आज चल दिया है। और ये दांव तब चला है जब मोदी पहुंचने वाले हैं बिहार, उसके पहले ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ है। क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड को पेश करने का एक और मतलब है। दरअसल अभी 9 जून को ही मोदी तीसरे कार्यकाल का उनका जो पहला साल है वो पूरा होगा। और यही समय है, मतलब पिछले साल जब नीतीश के कारण ही वहां पर इस तरह से एनडीए को बढ़त मिल गई और जो सरकार बनी यहाँ पर केंद्र में मोदी की, उसके पीछे नीतीश का बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर आरजेडी ने ये बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह बिहार के लोगों को धोखा दिया, महागठबंधन को धोखा देकर वो चले गए एनडीए में, उस एनडीए सरकार का हाल भी क्या है, हर विषय में फेल है। अब 9 जून को जब मोदी की तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी, तब आरजेडी उस पर और क्या कुछ लिखती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी का ये जो ट्वीट आया है, इस पे मोदी सरकार की और एनडीए सरकार की, नीतीश सरकार की बड़ी बुरी तरह भद्द पिट गई है, ये दिख रहा है। इधर आरजेडी ने आज एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में आरजेडी ने एक दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म पर सवाल उठाए हैं। क्या लिखा है इस ट्वीट में, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आरजेडी ने लिखा है, यह कौन सा खबरी इकोसिस्टम है जो दिल्ली या कोलकाता में बलात्कार पर तो खूब चिल्लाता है, आंसू बहाता है प्रदेश के किसी पिछड़े कोने में कमजोर वर्ग की बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर आक्रोश दिखाना, आंसू बहाना तो दूर, खबरों में वाजिब जगह भी नहीं देता है। मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर में दलित समुदाय से आने वाली 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दरिंदों ने चाकू से गला रेत दिया। क्या जुर्म किया था मासूम बच्ची ने? बच्ची का पाप यही रहा कि उसने नाकारे कुर्सी कुमार और निकम्मे भाजपा के सुशासन में जन्म लिया। इतना दुस्साहस कहां से आया हैवानों में, बेपरवाह निर्दयी भ्रष्ट सरकार के निकम्मेपन से आया। ये जो आरजेडी का ट्वीट है, इसमें पता चल रहा है कि क्या हाल हो गया है बिहार की कानून व्यवस्था का। और उसके साथ साथ जो आरजेडी ने ये लिखा है कि कौन सा खबरी इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर आरजेडी ने उस मीडिया की, उस देश के जो समाज के तथाकथित जो बुलंद जो आवाज करने वाले लोग हैं, जो बात बात पर न्याय के लिए मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ते हैं, उन सबको भी आईना दिखा दिया आरजेडी ने कि देखिए, आपको दिल्ली और कोलकाता में हुए जो भयावह कांड है, उन पर तो आपकी जो अंतरात्मा जो है वो बड़ी बुरी तरह बिलख जाती है। लेकिन वही काम, वैसा ही घिनौना काम जब बिहार में किसी दलित बच्ची के साथ होता है, गांव की किसी बच्ची के साथ होता है, तब आप कहाँ रहते हैं। ये जो आरजेडी ने सीधे सीधे बता दिया है कि कैसे हम दोहरे चरित्र वाले समाज में तब्दील हो चुके हैं। और ये मोदी सरकार का ही कारनामा है जो एक तबके को खूब आगे बढ़ाती है और दूसरे तबके की आवाज को सुनाई तक नहीं देने देती। लेकिन आरजेडी है, कांग्रेस है,
ये इन तबकों की आवाज बनकर उभर रहे हैं। ये बात अभी इस चुनाव में खास तौर पर ज्यादा बुलंद होकर अब ये सामने आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी जब पटना आए, दरभंगा गए, तो उन्होंने दलितों की ही बात की। वो अभी भी जब वो डीयू में भी छात्रों से मिले तो उन्होंने दलितों की बात की। हालांकि उनकी बातों में छात्र शामिल थे और जिसमें वो बता रहे थे कि कैसा एक पूरा डी दलिताइजेशन जो हो रहा है, मतलब दलितों की बात को ही मिटा दो तो फिर समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये उस किस्म की राजनीति बीजेपी कर रही है और यही बात अब तेजस्वी ने भी बताई है कि कैसे आप सब मिलकर दलितों के दर्द को सामने ही नहीं आने देना चाहते। 9 साल की बच्ची के साथ इतना भयावह कांड होता है और अगर उसकी कोई चर्चा नहीं होती है तो एक समाज के तौर पर यह हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। और आरजेडी ने इस बात को अपने ट्वीट में जाहिर करके बीजेपी और एनडीए सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। और ये जो आज का ये जो ट्वीट है ये बता रहा है कि मोदी कल जब आएंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो पूरी रोड शो जो करेंगे, 32 जगहों पर अपना सम्मान कराएंगे, उनके लिए सारे तामझाम रहेंगे, तब ये बात और ज्यादा बहुत ज्यादा तकलीफ देगी कि कैसे प्रधानमंत्री के लिए तो सारी चीजें हैं, जो काम उन्होंने खुद जाकर नहीं किया उसके लिए वो पूरी वाहवाही बटोर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता, आम जनता, गरीब जनता जो तरह तरह के कष्टों से गुजर रही है, उस पर मोदी ना बात करते हैं ना ध्यान देते हैं और खुद को उसके बाद वो प्रधान सेवक कहते हैं। ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा है, इसको आरजेडी ने बताया। इधर मोदी के दौरे से पहले आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बताया है कि आप आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, उनकी तमाम तस्वीरें आएंगी क्योंकि चुनाव आ रहा है, लेकिन जो सारे काम जो आपको करने चाहिए थे वो आपने किए या नहीं किए। इस बारे में क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, सुन लेते हैं। मैं इनके अधकचरा ज्ञान और व्हाट्सएप की नॉलेज पर मैं नहीं जाना चाहता। पढ़ते खुलेंगी तो बहुत सारी खुलेंगी निशिकांत जी। अभी तो पूरा देश आंदोलित है कि जब मिलिट्री और डीजीएमओ पाकिस्तान हमारे पास अप्रोच कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे एक शब्द तो बोलते कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति जी आपको सरपंचाई का अधिकार नहीं है, लेकिन वो हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूं जिस दिन इनका नाम आया था ना, उस दिन मेरी इच्छा हुई थी प्रधानमंत्री जी से अपील करो कि गुडविल मिशन बना रहे हैं या डैमेज मिशन बना रहे हैं, ये सब वो कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की साख विदेशों में गिरे। अब प्रधानमंत्री जी के विवेक पे है, अगर ऐसे लोग आपके नवरत्नों में से हैं, माफ कीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निशिकांत दुबे जी बता रहे हैं, इससे बड़ा विरोधाभास कुछ नहीं हो सकता। हम हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। निशिकांत दुबे जी जैसे लोगों के रहने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ पीपल लाइक निशिकांत दुबे, नहीं बिल्कुल। अब चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी बार बार जाएंगे। अभी तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गई है तो हो सकता है वो लिट्टी की भी उनकी तस्वीरें आए लिट्टी खाते हुए, ये सब होगा। लेकिन बिहार की कुछ ज़रूरियात हैं। विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और ये जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम है ना कि पूंजी गुजरात में, श्रम बिहार का, ये सर नहीं चलेगा। इसको उलट दीजिए, तब मानूंगा बिहार को ये चाहिए। और हाँ, तीसरी चीज, अभी आप गुजरात में कहीं बोल रहे थे तो आपने हम के बदले मैं शब्द का इस्तेमाल किया। मेरी गोली, बिहारी कहता हमारी गोली। हम मतलब प्लूरल, बहुवचन। बिहार बहुवचन में सोचता है, एक वचन में मत सोचिए। तो मनोज झा यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बार बार आएंगे, लिट्टी चोखा भी खाएंगे और लेकिन उन्होंने पूछा है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने उन तमाम सवालों पर भी अपनी बात रखी है जो अभी चल रहे हैं देश में और दुनिया में, उसको लेकर और देश की जो चिंताएं हैं उसको लेकर भी मनोज झा ने अपनी बात रखी है। ये जो सारा कुछ इस समय चल रहा है बिहार चुनाव से पहले, जाहिर है हर चुनाव के वक्त ऐसी उठापटक होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस बार बिहार में ये नजर आ रहा है कि महागठबंधन जो सवाल उठा रहा है उन सवालों के जवाब न नीतीश कुमार के पास हैं, न प्रधानमंत्री के पास हैं, न बीजेपी के पास है, लेकिन दावा उनका ये है कि सत्ता में हम फिर से आएंगे और हम ही राज करेंगे। हालांकि अभी राज कौन करेगा ये देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी लिखती है 2025 फिर से नीतीश, जबकि बीजेपी का सपना है
कि अटल जी के तरह जो उनका सपना पूरा करें और हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं। तो बीजेपी और एनडीए जेडीयू के बीच क्या उठापटक चल रही है, ये उनका अपना मसला है। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता उन मुद्दों से जुड़ रही है, समझ रही है कि किस तरह का माहौल बन चुका है बीजेपी सरकार में, जहां पर खुलेआम गोलियां चलती हैं, खुलेआम लूटपाट होती है, खुलेआम हत्याएं होती हैं और कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल उठाते हैं तो लालू जी ने अपने बेटे को क्यों घर से निकाला, और तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई को बड़ा भाई क्यों कहा, इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। अब लालू जी की बात निकली है तो लालू जी ने आज एक खुशखबरी जो कल आई है तेजस्वी के घर, उसको लेकर आज कुछ और अपडेट दिया है। एक उनका ट्वीट आया है, उस ट्वीट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लालू जी लिख रहे हैं, सो अवर ग्रैंड डॉटर कात्यायनी's लिटिल ब्रदर इज नेम्ड इराज बाय मी एंड राबड़ी देवी. Tejasvi and Rajshri have given him full name as Iraj Lalu Yadav. Katyayani was born on Katyayani Ashtami, the 6th day of auspicious Navratri, and this little bundle of joy is born on Bajrangbali Hanumanji's Mangal day of Tuesday. Therefore, naming him Iraj. Thank you all for your best wishes and blessings. The newborn and his mother are doing well. ये लालू जी का अंग्रेजी में लिखा ट्वीट, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव का सुपुत्र है उसका नाम इराज रखा गया है। हनुमान जी के नाम पर ही ये नामकरण हुआ है, और चूंकि कल तेजस्वी ने कह दिया था कि सब लोग अपना अपना एक नाम पसंद कर दे देंगे और फिर उसके बाद पापा ही तय करेंगे कि क्या नाम रखना है। तो घर का मुखिया होने के नाते लालू जी ने इराज नाम रखा, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरे नाम को इराज लालू यादव जो लिखा है, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव ने बता दिया कि लालू जी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम वही कर रहे हैं। इधर तेज प्रताप यादव को लेकर जो राजनीति चल रही है वो अभी भी चल ही रही है। अब लालू जी के जो साले हैं सुभाष यादव, उनका ये कहना है कि तेज प्रताप को इतने जल्दी में घर से नहीं निकालना चाहिए था। तो अभी बहुत सारे अलग अलग लोगों के विचार सामने आ रहे हैं। एक विवाद जो है परिवार को परेशान कर चुका था, उसके बीच ये जो खुशखबरी आई है, इस पर लालू जी अब ये जो कह रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि अब पुरानी बातों को, पुराने दर्द को भूलकर नए उम्मीद की तरफ बढ़ रही है आरजेडी और लालू प्रसाद परिवार। और उसके साथ साथ आरजेडी ने ये जो ट्वीट किया आज, जिसमें रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया, उसमें पता चल रहा है कि एनडीए हर सब्जेक्ट में फेल है। तो अब आगे और एनडीए किस तरह के एग्जाम देगी, या बिहार चुनाव में जो असली परीक्षा होनी है नीतीश कुमार की इस बार, क्या उसमें वो पास हो पाएंगे, या कि जैसा कि दावा है हर सब्जेक्ट में फेल, आरजेडी का जो दावा है, क्या वो दावा सही साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।